हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एजम्पटूड्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, पोलर इक्वेशन वाले जो कर्व हैं उन पर बेस्ड हमने एक वीडियो और बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? फाइंड द एजम्पटूड्स ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट sec थीटा प्लस tan थीटा। इसके हमें एजम्पटूड्स हमें फाइंड करने हैं, राइट। देखिए, पोलर कर्व, पोलर फॉर्म में अगर हमको कर्व गिवन है तो उसका एजम्पटूड्स निकालने के लिए एक प्रोसेस है हमारा। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इजीली निकाल पाएंगे आप एजम्पटूड्स पोलर कर्व के लिए। किस प्रकार से है? सबसे पहले क्या करना है कि आपको कर्व को रिप्रेजेंट कर लेना है 1/r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में। सबसे पहले स्टेप 1 है हमारा कि आप कर्व को रिप्रेजेंट कर लीजिए 1/r इज इक्वल टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में, राइट। सेकंड हमारा स्टेप क्या है? आप पुट कर दीजिए f ऑफ थीटा इक्वल टू 0, तो हमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी, या फिर कोई एक तो कम से कम एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी हमें, राइट। तो हमने मान लीजिए थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, हमें यहाँ पर मिल गया अल्फा बीटा और जो भी मिलता गया हमें मान लीजिए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है? हम फाइंड करेंगे एफ डैश थीटा फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ डैश अल्फा पर। अगर अल्फा पर निकालना है तो अल्फा को पुट करेंगे, और बीटा के लिए निकालना है अगर हम एजम्पटूड्स तो बीटा को पुट करेंगे, और सीधा इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है। तो हमारा जो एजम्पटूड्स होगा, लास्ट स्टेप हमारा ये होगा, एजम्पटूड्स हमारा ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। देखिए, दो बातों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखिए, दो बातें हैं हमारी, ये सबसे मेन हमारे पॉइंट है। इस प्रोसेस को तो आप समझ गए, लेकिन इसके अंदर हमारे दो पॉइंट हमारे बचते हैं। उन दो पॉइंटों को समझना बहुत ही जरूरी है कुछ क्वेश्चंस के लिए। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं, सिंपल डायरेक्ट इस मेथड को फॉलो करेंगे और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, एजम्पटूड्स आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिनमें इन दो पॉइंट्स को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या? पहला क्या है कि हमारा जो एफ डैश अल्फा आना चाहिए वो हमारा नॉन जीरो आना चाहिए। एफ डैश अल्फा हमारा नॉन जीरो आना चाहिए। और सेकंड क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए थीटा के वैल्यू निकाली आपने, जब हमारा एफ ऑफ थीटा जीरो है, जब हमारा एफ ऑफ थीटा जीरो है तब हमारा मतलब एफ ऑफ थीटा जीरो है। एफ ऑफ थीटा कब जीरो है? जब थीटा का वैल्यू अल्फा है, बीटा है, या फिर कुछ और निकल के आता है, राइट। तो हमारा r टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू, कर्व हमारा इस फॉर्म में गिवन होगा, पोलर फॉर्म में हमें जो कर्व गिवन होगा इस प्रकार से हो सकता है r इक्वल्स टू, या फिर कर्व तो हमने ये माना है ना, कर्व तो हमारा ये रहा, कर्व हमारा ये है। तो यहां पर जब हम थीटा की ये वैल्यू, जब हम थीटा को जीरो पुट करेंगे तो आर हमारा कितना आएगा? इन्फिनिटी। इस पॉइंट को हमें रीचेक कर लेना है। रीचेक कैसे करेंगे वो हम अभी आपको समझा देंगे, यहां पर इसी क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे, राइट। इसी क्वेश्चन में हम समझ लेंगे कि इस पॉइंट को हम किस प्रकार से चेक करेंगे, इस वाले पॉइंट को। ये बहुत जरूरी पॉइंट है हमारा। सेकेंड हमारा एफ डैश अल्फा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए, इसको अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इन दो पॉइंट्स को और आप याद रखिए, राइट। इन दो पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा कि हमारा एफ ऑफ अल्फा नॉन जीरो आना चाहिए, और साथ साथ जब हमारा एफ ऑफ थीटा जीरो होगा तो हमारा आर टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मींस अल्फा बीटा गामा जो भी वैल्यूज आएंगी थीटा की, वहां पर आर हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस पॉइंट पर, उस थीटा की वैल्यू पर एजम्पटूड्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं हम उस पर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन हम इसे सीखेंगे। और कर्व है हमारा, पोलर कर्व है हमारा, r इज इक्वल टू 4 sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। तो हम कर्व को सबसे पहले 1/r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस फॉर्म में हम लिख लेंगे कर्व को, तो हमको ये मिल जाएगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, पहले
यहाँ पर कर लीजिए पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। अब इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम यहाँ से एफ ऑफ थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यूज हम इजीली फाइंड करवाएंगे और एफ ऑफ थीटा भी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा 1/4 1/1 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमको मिल जाएगा 1/r इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1/4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद हमको ये मिल जाएगा, राइट। तो इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे इसके साथ 1/r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के साथ, तो हमें ये मिल जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो हियर एफ ऑफ थीटा हमें मिल जाएगा 1/4 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अल्फा थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, मतलब एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, राइट। रूट्स हम फाइंड करेंगे, तो पुट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0। देखिए अगर आप जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे, जनरल वैल्यू यहां से भाई cos थीटा हमारा 0 है, तो cos थीटा हमारा 0 कहाँ होता है, तो इसके जनरल वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा जनरल जो हम फाइंड करते थे क्लास 11 में, हम फाइंड करते थे जनरल वैल्यूज, व्यापक मान जिनको हम बोलते थे, राइट। तो इसका हम जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं, तो वो ये निकल के आता है cos थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये निकल के आएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। n हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है हमारा, राइट। अगर आप ऐसे फाइंड नहीं करना चाहते तो कम से कम 2 वैल्यूज तो फाइंड कर ही लीजिए, और वो कौन सी कि cos थीटा बराबर 0 है, तो थीटा कहाँ पर 0 होता है, cos थीटा वो होता है ± π/2 पर। भाई cos थीटा कहाँ 0 होता है हमारा, भाई cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मीनिंग क्या है, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ ± π/2, तो थीटा हमको मिल जाएगा ± π/2, मीन्स थीटा इज इक्वल टू प्लस का π/2 माइनस π/2, प्लस π/2 माइनस π/2। तो 2 वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हम जनरल सॉल्यूशन से कैसे निकालेंगे, भाई थीटा का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, भाई n हमारा क्या है, इंटीजर है, तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा π/2। और यदि हम n का वैल्यू -1 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर है, n तो हमारा इंटीजर है, तो हमें -π/2 मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज ही हमें मिल जाएंगे, राइट। तो ये इतना सा हमें याद रखना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आप चाहें तो यहाँ से भाई जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर बहुत सारी थीटा की वैल्यूज हैं। भाई n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, इधर साइड में बढ़ रहे हैं तो राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 बहुत सारे हमें सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। अब है क्या, इसमें हमने क्या किया, हमने 2 वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। जब n इक्वल टू 0 होगा तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू π/2, जिसको कि हम अल्फा बोल सकते हैं। एंड इफ n इक्वल टू -1 तो हमें क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो -π/2 हमें मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू -π/2, इसको हमने नाम दे दिया बीटा, राइट। समझते रहिएगा। अब हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना है, सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है क्या, कि इन वैल्यूज पर r हमारा इन्फिनिटी हो रहा है नहीं हो रहा। r का वैल्यू, किसका वैल्यू, r का वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं, एक रफली आइडिया हम ले लेते हैं, क्योंकि r हमारा कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। एजम टूट्स निकालते समय आप ध्यान रखिए कि थीटा के जो मान आएंगे, थीटा की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, उन पॉइंट पर, उन वैल्यूज पर r हमेशा इन्फिनिटी होना ही चाहिए, और एफ डैश अल्फा नॉन जीरो, वो तो हम अभी हम बाद में निकालेंगे, राइट। तो अगर हम चेक करते हैं π/2 पर, भाई r कितना है हमारा, 4 sec थीटा प्लस tan थीटा
तो r इक्वल टू हो जाएगा 4, ये हमारा कितना होता है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं होती है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा r हो गया r टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। लेकिन अगर हम -π/2 पुट करते हैं तो r इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू सेक -π/2 प्लस 10 -π/2। समझने का प्रयास कीजिए। तो ये तो माइनस साइन तो हमारा सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है, सेक में से माइनस बाहर निकल जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी और ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये हमारी है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी होंगी आपने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। राइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये यहां पर हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है, यहां पर हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है। जैसे हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती थी ना 0/0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इन्फिनिटी थोड़ी ना होता है। इन्फिनिटी का मतलब तो ये होता है कि इसका वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या हो सकता है। इस पॉइंट को हमें समझना है यहां पर। तो यहां पर जब हमें मिला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं समझना है हमें। अगर आप इन्फिनिटी मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए हमें इस वैल्यू के लिए हम एजेंट्यूड्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये हमें नोट करना है पॉइंट, राइट। तो हम केवल इसके लिए फाइंड करेंगे, राइट। इस पॉइंट को आपको समझना होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए हमने ये यहां तक तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एफ डैश थीटा। तो इसके लिए तो हमें फाइंड नहीं करना, केवल इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो एफ ऑफ थीटा कितना है हमारा, ये रहा। तो एफ डैश थीटा फाइंड कर लेंगे हम, एफ डैश थीटा। तो एफ डैश थीटा हमको मिल जाएगा 1/4 को तो बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस यहां हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन थीटा का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का 1 का 0 साइन थीटा का कॉस थीटा। तो ये हमको मिल जाएगा, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एफ डैश थीटा हमको मिल जाएगा 1/4 माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहां से इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे आप, तो यहां से हमारा ये माइनस साइन कॉमन लेने के बाद 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा टू द पावर 2। तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा 1/4 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ना। तो एक पावर कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस साइन ऊपर रह जाएगा, माइनस साइन हमारा ऊपर रह जाएगा, राइट। ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश अल्फा कितना हमारा π/2, तो एफ डैश π/2 मीन्स एफ डैश अल्फा मीन्स एफ डैश π/2 हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस साइन π/2 साइन π/2 1, तो ये हमें मिल गया माइनस का 1/1 प्लस 1 2 और 2 4 8 माइनस का 1/8। और अब हम जो है सारी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे तो हमें एजेंट्यूड्स हमको मिल जाएगा। एजेंट्यूड्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। लास्ट हमारा पॉइंट रह गया एजेंट्यूड्स फाइंड करना। लास्ट स्टेप हमारा रह गया यहां पर एजेंट्यूड्स फाइंड करना। अब हम इसका एजेंट्यूड्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा एजेंट्यूड्स आ जाएगा एजेंट्यूड इज
आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा, 1/f डैश अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा कितना हमारा π/2, और अगर हम बीटा के लिए निकालना होता हमें, अगर वो हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी आ जाता तो हम यहाँ पर निकालते आर साइन थीटा माइनस बीटा, दोनों के लिए निकालना होता तो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/-1/8, राइट। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा। माइनस साइन कैसे बाहर आएगा, आर साइन माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो π/2 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -8। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आर साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 8। यही है हमारा एसिम्पटोट्स टू द कर्व r इज इक्वल टू 4 sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम इस बीटा की वैल्यू जो आई है हमारी, थीटा की जो दूसरी वैल्यू आई है -π/2, इसके लिए हम एसिम्पटोट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाइंड करेंगे तो हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए एसिम्पटोट्स के लिए, और हमारा r टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें मिलेगा, जो कि हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि r टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये हमें यहाँ पर इस पॉइंट को हमें समझना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।